पिछले वीडियो हम लोग स्पेशल फंक्शन में कुछ फंक्शन पढ़े, जैसे इक्वल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आड फंक्शन, इवन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं, स्टेप फंक्शन। व्हाट इज द स्टेप फंक्शन? ठीक है, स्टेप फंक्शन स्टेप फंक्शन क्या है कि अगर कोई फंक्शन ए टू बी में हो और फिर एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू, अगर डेसिमल में लिखा जाए, ठीक है, डेसिमल में लिखा जाए तो ए लिखा जाएगा कि जो इसमें इसकी जो भी वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू है अगर डेसिमल में है तो उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक, जैसे जैसे मान लीजिए दिया जाए आपका एफ 2.75, ओके, तो यहाँ पे 2.75 में इंटीजर क्या है? 2, ठीक है, इंटीजर 2 है तो क्या लिखा जाएगा? 2। और अगर मान लीजिए लिखा जाए एफ 2.37 तो भी ये क्या लिखा जाएगा? इक्वल टू 2। क्या लिखा जाएगा? इक्वल टू 2। अगर कहीं पर दिया जाता है या फिर इक्वल टू 8.9 तो ये क्या लिखा जाएगा? 8। मतलब इसकी जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन एक्स, ठीक, जैसे लिखा जाए मान लीजिए एफ 0.8, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन एक्स इक्वल टू क्या है? 0, ओके, लेस देन आर इक्वल टू। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे आप क्या समझे कि ये लेट एफ इज ए फंक्शन ए टू बी एफ सेट टू बी स्टेप फंक्शन इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ओके, वेयर it is denotes the greatest integer value equal to or less than x, ठीक। तो ये वही है कि x से बड़ा, मतलब x से सबसे बड़ी वह इंटीजर वैल्यू जो इस x, ये अगर x है तो x से बड़ी, मतलब माफ़ कीजिए x या x के बराबर या x से छोटी है, ठीक है, लिखा गया ग्रेटेस्ट मतलब बड़ी से बड़ी इंटीजर वैल्यू इक्वल टू आर लेस देन, ठीक है, इसके बराबर या इससे छोटी लेकिन सबसे बड़ी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। व्हाट ग्राफ कैसे होगा? ठीक है, मान लीजिए प्लेन है, XY प्लेन, ओके, तो इसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, इसमें जो है पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, इस तरह से इसको बना लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ओके, इस तरह से हो गया मान लीजिए। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं -1, यहाँ पे ऊपर +1 +2 +3 हो गया और नीचे -1 -2 -3 -4 हो गया। इस तरह से इस तरफ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 हो गया, ओके। तो इस तरह से हो गया 1 2 3 4 5 6, दिस इज -1 -2 -3 -4 एंड -5।
नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, तो इसका जो फंक्शन है वो इस तरह से है कि एफ एक्स इक्वल टू ध्यान दीजिए क्या होता है कि ये 0 होगा अगर x क्या हो, 0 या 0 से बड़ा परंतु 1 से छोटा ही हो। ठीक, और उसके बाद देखिए 1 होगा कब, जब x जो है 1 या 1 से बड़ा परंतु 2 से छोटा हो। ठीक, अगर इसी तरह से नीचे भी आएगा 2 3 4 तक, उसके बाद -1 होगा, -1 होगा कब, जब x जो है -1 या -1 से बड़ा परंतु 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पे लिखेंगे f0 तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब ध्यान दीजिए f मान लीजिए लिखा जाता है 0.5 लिख देते हैं तो भी क्या आएगा, 0 ही आना है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख देते हैं f0.8 तो भी क्या आना है, 0 ही आना है। ओके, अब यहाँ पे x है, दिस इज द x एंड दिस इज द एफ एक्स या फिर y, दिस इज द y इक्वल टू एफ एक्स। ओके, नाउ अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए आप फिर से देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अगर एफ 1.2 लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 1 और 2 के बीच, दैट इज द 1। एफ 1.5 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो एफ 1.8 लिखेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब इस तरह से निगेटिव में अगर चलते हैं तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं एफ -0.5, ओके, तो क्या आएगा, -1 आना है इसको। क्यों, क्योंकि -0 -1 और 0 के बीच में है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, माफ़ कीजिएगा -1 आएगा। इस तरह से मान लिखते हैं -0.8 तो भी क्या आएगा, ये -1 ही आएगा। अगर यहाँ पे लिख देते हैं एफ -1.2 तो क्या आएगा, ये -1 ही आएगा, -2 ही आएगा। ठीक, कितना आएगा, ये -2 आएगा। ओके, तो इस तरह से अब हम इसका जो ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू ड्रा द ग्राफ ऑफ स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जब ये 0 to 1 होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा ही होगा। तो 0 से जब बड़ा होगा 1 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 ही आ रही है। ठीक, कितनी आ रही है, 0 ही आ रही है। मतलब ये जो है फंक्शन यहाँ पे या ऐसे यहाँ तक, लेकिन इसमें जो है 1 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि देखिए 0 to 1 1 से कम ही रहेगा, हमेशा 1 से कम ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज नॉट, और ये 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 जरूर होगा। फिर अगला स्टेप देखिए यहाँ पे, जब इस तरह से, उसके बाद 1 2 2 तक, ठीक है, एक से ज़्यादा हो पर 2 से कम हो। ठीक है, 1 या 1 से ज़्यादा लेकिन 2 से कम होगा तो वैल्यू कितनी है, 1 ही है इसकी, 1। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 यहाँ पे, लेकिन 2 नहीं होगी, तो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन 2 जो है नहीं होगा। ठीक है, 2 जो है यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा। इस तरह से अगले में, ठीक, अगर आप ऊपर बढ़ेंगे इसे तो 2 से स्टार्ट होगा लेकिन 3 तक जाएगा पर 3 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से 3 से स्टार्ट होगा 4 तक लगभग जाएगा। ठीक, ऐसे नीचे भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -0.5 का क्या होगा, -1 होगा, तो -0.5 यहाँ पे आएगा कहीं पे, तो इसका इस तरह से फंक्शन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे -1 आएगा पर 0 नहीं होगा। ठीक, उसके बाद इसी तरह से इस तरफ, ठीक है, यहाँ पे ये होगा पर ये नहीं होगा।
उसके बाद ये नहीं होगा परंतु ये होगा। उसके बाद इस तरह से ये आपका क्या है, स्टेप फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन का ये ग्राफ है। ओके, तो हम जो है स्टेप फंक्शन के बाद हम मॉडुलस पढ़ते हैं, मॉड्यूल फंक्शन जिसको बोलते हैं हम। ओके, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन पर लीजिए, अभी मॉडुलस फंक्शन। लेट एफ बी ए फंक्शन ए टू बी एफ सेट टू बी मॉडुलस फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक, तो इट इज डिफाइंड एज, या सिंबल में इसको कैसे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या होगा, ये होगा एक्स। ठीक है, ये होगा एक्स कब, जब एक्स जो होगा क्या हो, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। ठीक, और ये होगा ये जीरो कब, जब एक्स बराबर क्या हो, जीरो। और ये होगा माइनस एक्स कब, जब एक्स जो हो क्या हो, लेस दैन जीरो, मतलब नेगेटिव एक्स होगा तो वहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर लिख दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, तो आप ध्यान दीजिए एफ जीरो, ठीक है, एफ जीरो इक्वल टू मॉड ऑफ जीरो इक्वल टू क्या आ गया, ये जीरो आ गया। ओके, अभी देखिए एफ मतलब -1 क्या होगा, तो देखिए एक्स जो है क्या है -1, यहाँ पे एक्स कितना है -1, तो जब माइनस होगा मतलब ये लेस देन जीरो। ठीक है, क्या है लेस देन जीरो, जब लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा -x होगा। ठीक है, तो इक्वल मतलब यहाँ पे इक्वल टू हम लिखेंगे, ये तो पूरा x है ही, इसको एक x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, +x आ जाएगा। ठीक, दैट इज x के स्थान पे 1 है। ठीक है, x के स्थान पे 1 है तो हम इसको 1 ही लिखेंगे। ओके, मॉड ऑफ -1 इक्वल टू माइनस इंटू -1। ठीक है, ये पूरा x है, x को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई की -1 से, दैट इज द 1। अगेन देखिए f1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, f1 इक्वल टू मॉड ऑफ 1। अब यहाँ पे 1 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो जो ऐसे का तैसे लिख दिया जाएगा 1 इक्वल टू 1। ओके, तो आप देख रहे हैं इस तरह से। एक दो और देख लेते हैं, एफ टू कितना होगा, इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 2। इसमें कोई भी सिंबल बाहर से नहीं लगाया जाएगा जब ये 2 ग्रेटर देन जीरो है। एफ -2 क्या होगा, -2 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, +2। ओके, तो आप कुल मिला के यहाँ से आप ध्यान दें तो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव या फिर जीरो आ रही हैं। ठीक, तो सारी की सारी वैल्यूज जो है क्या आ रही हैं, पॉजिटिव या फिर जीरो। अब इसका जो है हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ड्रा द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास एक XY प्लेन है, दिस इज द XY प्लेन। ओके, यहाँ पे इन सब की वैल्यू लिख दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, a -1 -2 -3 -4, ये ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6, नीचे -1 -2 -3 -4 डॉट etc. This is the x axis, this is the y equal to fx axis. Okay, now
जब x इक्वल टू 0 है तो ये 0 है, ठीक। जब x इक्वल टू 0 है तो फिर ये 0 है, ठीक है। x बराबर 0 पे 0 है। जब x इक्वल टू -1 है तो ये 1 है। देखिए x इक्वल टू -1 है तो ये f कितना है, 1 है। उसके बाद जब x इक्वल टू 1 है तो भी ये 1 है। जब x इक्वल टू 1 है तो f भी 1 है। आप देखें f2 कितना है, 2 है। f2 है तो x जब 2 है तो f2 भी जो है कितना, 2 है। और जब f -2 है तो भी f2 कितना है, 2 है। f-2 भी कितना है, 2 है। ओके, तो आप ध्यान दें तो एक जो ग्राफ बनेगा इसी तरह से f3 3 होगा, अगर x4 तो f4 भी 4 होगा, f5 5 होगा, f6 होगा, मतलब 6 होगा। इसी तरह से f-1 1, f-2 2, f-3 3, f-4 4, f-6 6, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो इस तरह से इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। ये क्या है, ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। ओके, इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द लीनियर फंक्शन, ठीक है। लीनियर फंक्शन क्या है। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन तो कोई भी फंक्शन, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन a टू b में है तो ये लीनियर कब होगा, जब एफ एक्स इक्वल टू किस फार्म में हो, ए एक्स प्लस बी, इस फार्म में होगा तो क्या होगा, लीनियर फंक्शन होगा, ठीक है। तो लेट एफ इज फंक्शन a टू b, एफ इज सेट टू बी लीनियर फंक्शन if एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ओके, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है। अगर लीनियर फंक्शन है तो इसका जो है हम लोग अब ग्राफ ड्रा कर लेंगे तुरंत, ठीक है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास एक्स वाई प्लेन होगा और एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लेते हैं तुरंत। ओके, ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन, और यहाँ पे जो ग्राफ ड्रा करने के लिए एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं 4x प्लस 3 है, ठीक है। तो इसको हमको ग्राफ ड्रा कर लेना है। तो इट इज़ द एक्स एक्सिस, इट इज़ द वाई इक्वल टू एफ एक्स एक्सिस, इसे फंक्शन एक्सिस भी बोलते हैं, उसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो इस लीनियर फंक्शन होता है, इसे ग्राफ ड्रा करने के लिए हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स हो गया और एफ एक्स लिख हो जाएगा, दिस इज द एक्स, दिस इज द एफ एक्स, ओके। इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएंगी, उसके बाद हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो हम जब एक्स इक्वल टू 0 होगा तो एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। जब एक्स इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, जब एक्स इक्वल टू 1 होगा, जब एक्स इक्वल टू 2 होगा, जब एक्स इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। तो जब एक्स इक्वल टू 1 होगा तो 3 + 4 दैट इज द 7। जब एक्स इक्वल टू 2 होगा तो 4 2 8 + 3 दैट इज द 11। जब एक्स इक्वल टू -1 होगा तो 4 माइनस हो जाएगा, +3 दैट इज द -1 आएगा, ओके। तो अब यहाँ पे जो है सबकी जो है वैल्यू रख देते हैं हम लोग, ठीक। हम इसमें से जो है इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ बना देंगे हम यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3 4, दिस इज द 5 एंड इट इज द 6। ऊपर 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ पे आएगा 11 आएगा ऊपर, नीचे -1 -2 -3 इट इज़ द -4। ठीक है, यहाँ से इस तरह से बना हुआ है। ओके, अब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। 0 x इक्वल टू 0 f इक्वल टू 3। ठीक है, पॉइंट हम जो है यहाँ पे लोकेट करते हैं। जब x इक्वल टू 0 है तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 3 है। दिस इज द 0 एंड 3 फर्स्ट पॉइंट। जब x इक्वल टू 1 तो एफ एक्स इक्वल टू 7 1, देन इट इज 7। उसके बाद जब ये 2 है तो ये 11 है, x इक्वल टू 2 इट इज़ 11 यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से -1 है तो ये भी -1 है। ठीक है, दिस इज माइनस देन इट इज आल्सो माइनस। ठीक, तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, इनको एक मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ही हमसे ड्रा हो जाती है। ठीक है, तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन, तो आप ध्यान दीजिए द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, आप यहाँ से जान लीजिए एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, एक ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। तो इसको याद रखिएगा, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो ग्राफ होगा लीनियर फंक्शन का क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक, इसी की तरह ये भी है, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी है। ठीक है, इसी की तरह, बिल्कुल इसी की तरह है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये फंक्शन f from a to b is said to be quadratic function if fx is in the form of fx equal to ax square plus bx plus c, where a b c are real numbers and a does not equal to 0। ओके, और इसका जो है ग्राफ हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ क्या होगा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक, तो ग्राफ जो है हम ड्रा कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मान लेते हैं हम एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसका हमको ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन होना चाहिए। ओके, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। ओके, ओके, दिस इज द -1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ऑन एक्स एक्सिस, इट इज द एक्स एक्सिस। इधर -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
11 तो एकदम 12। नीचे -1 -2 ओके -3 -4 TC। ठीक है, इट इज़ द f(x) फंक्शन एक्सिस। ठीक, अब इसका जो है हम एक क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ओके it is the x, it is the f(x), okay, x equal to 0, then f(x) equal to 1, okay, when x equal to 1 f(x) equal to 2, x equal to -1 f(x) equal to again 2। ठीक, x equal to 2 f(x) equal to 2 2 जा 4 दैट इज द 5। ठीक है, जब -2 होगा x तो अगेन ये 5 होगा। ठीक है, इस तरह जब ये 3 होगा तो f3 x3 देन 3 3 is 9 plus 1 that is the 10 and if it is a -3 then it is again 10। ठीक, now draw the graph x0 f(x) 1 0 f(x) equal to 1। ठीक है, it is the again 1 then it is 2 x equal to 1 it is 2, ओके -1 अगेन ए 2। ठीक है, इस तरह जब ए 2 है तो ये 5 है, x इक्वल टू 2 इट इज 5, ओके -2 अगेन इट इज 5, 3 8 10 है, x इक्वल टू 3 f(x) इक्वल टू 10। ठीक है, एंड इट इज आल्सो अगेन ए 10, ओके। तो इस तरह से आप ध्यान दें तो ये इस तरह से ग्राफ बन रहा है। ठीक है, एक ग्राफ बन रहा है इस तरह से। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से ओके। एक ये जो ग्राफ बन रहा है किस तरह बन रहा है, जैसे एक पैराबोला। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह इस शेप में एक जो ग्राफ बन रहा है। तो एक किसका ग्राफ है, f(x) इक्वल टू x² प्लस 1। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज ए पैराबोला। ठीक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फंक्शन, माफ कीजिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑलवेज ए पैराबोला। ठीक है, हमेशा क्या होगा, एक पैराबोला की तरह होगा। अब हम लोग जो है एक दो फंक्शन और है उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज लगाएंगे। तो इसमें जो है वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।